हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सतयुग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाटर चार्जिंग। तो इसका मतलब क्या है ये हम जानेंगे। तो वाटर चार्जिंग यानी कि पानी को एनर्जाइज करना। तो क्यों हम पानी को एनर्जाइज करते हैं, कैसे पानी को एनर्जाइज करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि एवरेज हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें 70 to 80% वाटर है। तो जैसा कि हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे ब्रेन के अंदर 75%, ब्लड 83%, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 79%, हमारे बोन्स में 22%, मसल्स में 75%, लीवर में 86% और हमारी किडनीज में 83% पानी का कंपोनेंट होता है। तो पानी के बारे में हम बेसिक क्या जानते हैं कि ओके, पानी के बगैर हम जी नहीं सकते, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। बिसाइड्स पीने की सिवाय हमें कई सारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए, राइट। तो जैसा कि फार्मिंग में चाहिए, फायर फाइटर्स फायर को पुट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए स्विमिंग पूल्स और सब होते हैं, सैनिटाइजेशन के लिए हमें पानी चाहिए। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कभी भी हम कई सारे मंदिरों में जाते हैं तो वहां जब हमें प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद के साथ पानी भी प्रसाद के स्वरूप में दिया जाता है, राइट। और क्रिश्चियनिटी में भी चर्च के अंदर पानी दिया जाता है जिसको वो होली वाटर बोलते हैं। कई सारे लोग हमारे पुराने जमाने में ऐसा उनका नियम था कि वो किसी के भी घर का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि उनको पता था कि पानी की खुद की मेमोरी होती है, पानी की खुद की एनर्जी होती है। तो जब हम किसी भी जगह जगह का, किसी भी व्यक्ति के घर का पानी पीते हैं तो उनके घर का जो ऑरा होता है, एनर्जी फील्ड होती है, उन लोगों की जो ओवरऑल लाइफस्टाइल होता है, नेचर होता है, उन सारी चीजों का दिन एवरीडे उनके घर में बातें कैसी होती है, घर का वातावरण कैसा है, क्या वो मिलजुल के रहते हैं या ये एक दूसरे के बीच फाइट्स होती हैं। तो ये सारी चीजों की एनर्जी उस घर के पानी में जाती है। तो हमारे पूर्वजों को पता था कि पानी का कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए हमने कई सारे हमारे दादा दादी को सुना होगा कि वो किसी के भी घर का पानी नहीं पीते थे। फिर हमने गंगा नदी के बारे में भी सुना है कि गंगा नदी का पानी कितना पवित्र माना जाता है, उसमें हम बोलते हैं कि हमारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि पानी हम जितना जानते हैं उससे कई ज्यादा पानी का इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस के साथ साथ पानी के अपने गुण भी बहुत सारे हैं जो हमें पता भी नहीं है। हम पानी को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में पहला प्रश्न देख रहे हैं कि हम आज तक सुनते और बोलते आ रहे हैं कि जल जीवन है, यानी कि पानी हमारा जीवन है। अगर हमारे घर पे एक दिन के लिए कोई प्लम्बर आ गया हो कुछ रिपेयरिंग काम करने के लिए और वो 4-5 घंटे घर का पानी बंद कर दे तो भी हमें कितनी डिफिकल्टी होती है, राइट।
कि हम कुक नहीं कर सकते, हम कुछ क्लीन नहीं कर सकते, कितने सारी हमारी एक्टिविटीज पानी की वजह से रुक जाती हैं। तो इस तरह हम बोलते हैं कि जल जीवन है। मनुष्य जीवन को चलाने के लिए जल का बहुत इंपॉर्टेंस है। पर हमारा प्रश्न ये है कि जल तो जीवन है, पर क्या जल में जीवन है? पानी खुद एक कॉन्शियसनेस है? उसके अंदर जो मेमोरी है, क्या उसके अंदर जीव है, आत्मा है? क्या रीजन है कि पानी की अपनी मेमोरी है? तो ये जापान के एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो। तो जैसा कि आप ये टाइटल देख सकते हैं, उन्होंने पानी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स का बेस ये था कि वो जानना चाहते थे कि क्या वाटर में कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब जीव, आत्मा, अब जो भी बोलना चाहे। तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स पानी के ऊपर किए। उन्होंने मोर देन 10 बुक्स लिखी हैं पानी के ऊपर रिसर्च करके। तो आप खुद भी गूगल करके इनके कई सारे रिसर्च को, उनके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पानी को हम जितना जानते हैं उससे कई ज्यादा पानी के बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो ये जो उन्होंने वाटर कॉन्शियसनेस का एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने मिनरल क्लियर वाटर लिया, उस पानी को अलग अलग कप में रखा। हर एक कप को उन्होंने लेकर उस पानी के अंदर एक शब्द बोला, और उसके बाद उस पानी को फ्रीज किया, और जो क्रिस्टल बने फ्रीज करने के बाद उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो इस प्रयोग में, जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, कि जब उन्होंने पानी का ग्लास पकड़कर उस पानी के सामने देखकर थैंक यू बोला, तो ये जो सबसे पहला क्रिस्टल है जो देखने में कितना सुंदर है, क्योंकि हमें पता है कि थैंक यू शब्द की एनर्जी भी पॉजिटिव और सुंदर है, राइट? तो वो पानी ने उस एनर्जी को कैप्चर किया और रिफ्लेक्ट किया माइक्रोस्कोप में। दूसरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, विजडम शब्द बोला पानी में। तो विजडम शब्द का क्रिस्टल भी देखने में कितना अच्छा है। तीसरा शब्द उन्होंने बोला ट्रूथ, राइट? तो ये सारे पॉजिटिव शब्द हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ट्रूथ का क्रिस्टल भी हमें देखने में अच्छा लगे, ऐसा है, राइट? फिर उन्होंने बोला इटर्नल, उसका भी क्रिस्टल कितना सुंदर है। फिर अब हम सेकेंड रो में देखें, लेफ्ट साइड में एंजल जब बोला, तो आप ऑब्जर्व करें कि एंजल का इमेज कैसा है। तो जैसा कि हम सबको पता है, जब हम एंजल्स के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, उनके पिक्चर्स देखते हैं, तो एंजल्स ने अपने हेड के ऊपर वो रिंग होती है, एंजल रिंग। तो पानी के अंदर भी उसी तरह का क्रिस्टल फॉर्म हुआ एंजल शब्द से। तो पानी की खुद की कॉन्शियसनेस, यानी कि उसमें आत्मा है, जीव है, जो हर एक शब्द को समझ सकता है कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, और उस शब्द को, मीनिंग और एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है आई लव यू, उसका क्रिस्टल भी कितना ब्यूटीफुल है, राइट? पीस का भी अच्छा है। अब यू फुल, वी नो कि इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, nobody would like to be called fool, right? तो जब यू फुल बोला, तब कुछ क्रिस्टल ही नहीं, कुछ अनयूजुअल पैटर्न फॉर्म हुआ। फिर सबसे नीचे यू मेक मी सिक, तुम मुझे बीमार करते हो, ऐसा जब पानी को बोला, तब भी आप देख सकते हैं कि एकदम क्लाउडी कलर का कुछ अनयूजुअल रैंडम इमेज बना। फिर एविल बोला, राइट, कि यू आर बैड, यू आर एविल, तो वो भी हमें पता है कि वो नेगेटिव, वो डार्क एनर्जी का वर्ड है, डार्क फोर्सेस का वर्ड है। तो उसकी इमेज भी ऐसे ही दिखती है। फिर उन्होंने एक लेक में से
पोल्यूटेड वाटर लिया। तो उस पोल्यूटेड वाटर को ऐसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और उस सेम पोल्यूटेड वाटर के ऊपर एक प्रेयर किया। प्रार्थना करने के बाद वो सेम पानी को फिर माइक्रोस्कोप में देखा, तब वो प्रार्थना किया हुआ पानी का क्रिस्टल आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है, राइट। तो इस तरह इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो एटलीस्ट ये सारी इमेजेस देखकर हमें इतना तो पता चलता है कि पानी में कॉन्शियसनेस है, राइट। अदरवाइज अच्छे या बुरे शब्द का असर पानी के ऊपर क्यों अलग होता, राइट। तो हमें इस नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वाटर हैज हीलिंग। तो हीलिंग यानी कि क्या? हीलिंग मीन्स हमारे शरीर में अगर कोई इलनेसेस हो, फिजिकल एलिमेंट्स हो, तो उसको भी पानी हील कर सकता है। अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, इमोशनल डिस्टरबेंस हो, उसको भी पानी हील कर सकता है। साथ ही साथ पानी रिलेशनशिप इश्यूज को हील कर सकता है। वो कैसे, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आज अभी इसी वक्त से, क्योंकि हमें पता चल गया कि पानी में कॉन्शियसनेस है, उसमें हीलिंग एनर्जीज है, तो हमें क्या करना है कि एनी टाइम जब भी हम अपने आप के लिए या हमारे घर आए कोई भी हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे घर पे आए कोई गेस्ट के लिए, किसी के लिए भी जब हम पानी भरे ग्लास में, उस वक्त सबसे पहले हमें उस पानी को एनर्जाइज करना है। तो एनर्जाइज मीन्स यू हैव टू से वन पॉजिटिव वर्ड और वन पॉजिटिव सेंटेंस while होल्डिंग अ कप। उस पानी को पकड़ते वक्त हमें कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलना है, और उसके बाद उस पानी को या तो हमें पीना है या किसी और को देना है। तो इस तरह हम पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तब जब हम उस व्यक्ति को पानी का ग्लास देने जाए, तो हमें उस पानी के ग्लास में हम हीलिंग की, अच्छी हेल्थ की एनर्जी डाल सकते हैं कि ये पानी इनके शरीर में जाकर इनके शरीर के हर एक सेल को परफेक्टली हेल्दी, फिट एंड फाइन बना रहा है, राइट। अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप इश्यू हो, तब जब उन व्यक्ति को जो पानी वो व्यक्ति पीने वाले हैं, उस पानी को हम लव और फॉरगिवनेस की एनर्जी देकर अगर वो व्यक्ति पीते हैं, तो उनके रिलेशनशिप में भी लव और फॉरगिवनेस आता है। तो इसका एक रियल एक्सपेरिमेंट एक फैमिली ने किया था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने एक स्पिरिचुअल वीडियो में ही सुना था। तो इंडिया में एक फैमिली थी जिसमें देरानी जेठानी थी और मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब साथ में रह रहे थे। तो जो फादर इन लॉ थे, जो ससुर जी थे, वो बहुत आध्यात्मिक थे। तो वो ऐसे अच्छे अच्छे आध्यात्मिक प्रवचन को सुनते थे। और जो देरानी और जेठानी थी, उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री जरा भी अच्छी नहीं थी। एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे के साथ वो अच्छे से नहीं रह सकती थी। तो पूरे परिवार को बहुत इनकन्वीनियंस होता था इन दोनों के रिलेशनशिप की वजह से। तो ये जो ससुर जी हैं, वो ऐसे कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए गए थे और उन्होंने पानी के पावर के बारे में सुना कि हम पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं और उससे हीलिंग होती है। तो इंडिया में तो जैसा हम सबको पता है कि या तो एक्वागार्ड होता है या तो मटके में पानी भरते हैं। तो वो ससुर जी हर रोज वहां तो जब मटका भरते हैं तो वो तो रोज का रोज पानी चेंज होता है, राइट। तो ससुर जी क्या करते थे कि वो एवरीडे उस मटके के ऊपर उनका हाथ रखते थे और एफर्मेशन बोलते थे
कि इन दोनों की केमिस्ट्री बेस्ट फ्रेंड और सगी बहनों की तरह फुल ऑफ प्यार है। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 1 मंथ दे रियली बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। ससुर जी भी इतने खुश थे, पूरे परिवार में खुशी आ गई थी इन दोनों लेडीज की वजह से। तो ससुर जी ने ये उनका किया हुआ एक्सपेरिमेंट वही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मीटिंग के नेक्स्ट सेशन में, जो 1 मंथ के बाद वो मिले, तब उन्होंने शेयर किया कि यहाँ से जो नॉलेज मैंने लिया वो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया और उसका मुझे रिजल्ट भी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें, ये बातें कुछ बनाई हुई बातें नहीं है। देर इज सो मच साइंस बिहाइंड ऑल दिस, राइट? तो हमें पर्सनली ही इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए हमारे जीवन में। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें शावर के लिए, जब हम नहाने के लिए जाते हैं उसके वक्त बोलने के लिए भी श्लोक हैं, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती सारी नदियों के नाम आते हैं उस मंत्र में, राइट? तो हमारे ऋषि महर्षि सभी को पता था कि पानी में मेमोरी है, पानी को हम एनर्जाइज कर सकते हैं। तभी तो उन्होंने शावर लेते वक्त इन सारी नदियों का श्लोक बोलने के लिए क्यों कहा। भले ही हमारा पानी हमारी बकेट में हो, पर जब हम इन सारी नदियों का नाम बोलकर, ये श्लोक बोलकर शावर करते हैं, तो पानी हमारे शब्द सुनकर उस पानी को हम पवित्र बना देते हैं। तो इस तरह पानी की ये जो कॉन्शियसनेस है उसको हम कितनी तरह यूज कर सकते हैं। तो हमें आज जो नॉलेज लिया वो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें हमारे जीवन में यूज करना चाहिए। तो आइडियली जब आप, अगर आपको पानी का बॉटल भर के, हम वर्क पे जाते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो कई बार हम पानी का बॉटल भर के जाते हैं। तो यहाँ पे यूएस में तो वी डोंट हैव लाइक, हम मटके नहीं रखते, राइट? तो हम पानी को कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं? तो हमारा जो वाटर बॉटल है, उस बॉटल को पानी भरने के बाद हमें उस पानी के सामने प्यार से देखना है। उसको देखने के बाद हमें ऐसे शब्द बोलने हैं कि ये पानी मुझे अच्छी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दे रहा है, जिससे मुझ में डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी अबंडेंस में आ रही है। मैं हैप्पी, हेल्दी, लविंग और जॉयस लाइफ जी रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों के लिए पानी रेडी कर रहे हैं, वाटर बॉटल रेडी कर रहे हैं, तो हम उसमें बच्चे फोकस से स्टडीज कर रहे हैं, उनमें अच्छी आदतें हैं, सभी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वो वाइजली चूज कर रहे हैं, और हमारे बच्चे हर रोज मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोल के उस पानी की बोतल को एनर्जाइज करके फिर हमें उन्हें स्कूल में देना चाहिए, राइट? तो ये एक सेंटेंस बोलने में लिटरली हमें 5 सेकंड भी नहीं लगते, पर हमारी हर रोज की वो 5 सेकंड जो हम इन्वेस्ट करते हैं पानी को एनर्जाइज करने में, वो हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। इतना इस चीज में पावर है, राइट? तो दूसरा एक तरीका पानी को एनर्जाइज करने का, ये जो सेम साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि एक पिक्चर, एक फोटो थी, जिस फोटो में एक जंप करती हुई डॉल्फिन थी, जो डॉल्फिन पानी में कूद रही थी, ऐसी एक फोटो थी। उस फोटो को एक टेबल पे रखा, उसके ऊपर एक पानी का बॉटल रखा कुछ दिनों के लिए, और फॉर एग्जाम्पल 1 वीक के लिए रखा, और फिर कुछ दिनों के बाद जब उस बॉटल के पानी को फ्रीज करके माइक्रोस्कोप में देखा, तब वो जंप करती हुई डॉल्फिन ही माइक्रोस्कोप में दिखी। तो पानी सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुन सकता है, वो देख भी सकता है, राइट? उस फोटो के ऊपर उस पानी को रखा था,
तो उस फोटो का हूबहू पिक्चर माइक्रोस्कोप में आया। तो इस नॉलेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम जो हमारी रेगुलर वाटर बॉटल स्टेनलेस स्टील की हो, जो भी होती, जो हम एवरीडे यूज करते हैं, उस बॉटल के ऊपर हमें जिस इमोशन के ऊपर, जिस हीलिंग के ऊपर फोकस करना है, उस शब्द का लेबल या स्टिकर बनाकर हम हमारी बॉटल के ऊपर लगा सकते हैं, राइट? जैसा कि गुड हेल्थ, लविंग रिलेशनशिप, डेली मेडिटेशन, जो भी जिस चीज पर हमें फोकस करना है, वो लेबल हम हमारी वाटर बॉटल के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि जब भी हम उसके अंदर पानी भरे, तो वो जो लेबल की जो पॉजिटिव हमारे शब्द की एनर्जी है, वो उस पानी के अंदर आ जाती है। तो इस तरह भी हम पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड अगर आप किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, तो आई एम स्टिल अवेलेबल। अदरवाइज आई नो कि आज हमारा 21st डे है, जो नए लोगों के लिए हमने सेशन शुरू किया था उसका। पर फिर भी हम हमारे क्लासेस बियॉन्ड 21 डेज, हम मंडे थ्रू फ्राइडे तो मिलते ही हैं। तो कल मंडे है, तो अब आने वाले वीक में हम मंडे थ्रू फ्राइडे मिलेंगे, और हर एक वीकेंड हम अपने घर अपने आप मेडिटेशन करेंगे। तो मैं कल आप सबको 9:15 को मिलूंगी। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बिट्टू।